तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक अनजाने कोने में, जहां समय की गति अत्यंत धीमी थी, एक सिद्ध योगिनी रहती थी जिनका नाम था अनामिका। अनामिका शिव की गहन साधिका था, बड़ी ही और उनका संकल्प था कि वे महादेव को उनके सबसे गोपनीय स्वरूप में देखें, वह स्वरूप जो केवल अद्वैत की स्थिति में प्रकट होता है। अनामिका ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन हर बार जब उन्हें लगता कि वे चरम पर पहुंच गई हैं, तो शिव केवल विराट या अर्धनारीश्वर रूप में ही दर्शन देते थे। एक बार जब अनामिका गहन ध्यान में थी, तो उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी। अनामिका, तुम मुझे द्वैत में खोज रही हो। तुम मुझे एक दर्शक के रूप में देखती हो और स्वयं को भक्त के रूप में। यही वह पर्दा है जो हमारे बीच है। अनामिका ने पूछा, हे महादेव, मैं इस द्वैत को कैसे समाप्त करूं? मैं कैसे स्वयं को आपसे अलग देखना बंद करूं? आकाशवाणी मौन हो गई। निराश अनामिका ने अपनी तपस्या त्याग दी और सामान्य जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने एक छोटे से गांव में जाकर रहना शुरू कर दिया और रोजमर्रा के काम करने लगी। कुएं से पानी भर ना, भोजन पकाना और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाना। एक दिन गांव में भयंकर आग लग गई। अनामिका ने देखा कि गांव का एक बच्चा आग में फंस गया है और उसके माता पिता उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बिना एक पल सोचे अनामिका आग की लपटों के बीच कूद गई। वह जानती थी कि ऐसा करने में उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उनके मन में उस समय कोई विचार नहीं था, न भय का, न भविष्य का, न ही किसी मोक्ष की कामना का। बस कार्य था और वर्तमान था। जब वह बच्चे को लेकर आग से बाहर निकली, तो गांव वाले उन्हें चमत्कार समझकर पूजने लगे। लेकिन अनामिका को लगा कि उनके शरीर का एक बड़ा हिस्सा जल चुका है और अब वह अधिक समय तक जग बड़ी ही वित नहीं रहेंगी। वह पीड़ा से कराहते हुए एक शांत जगह पर बैठ गईं। उसी क्षण शिव उनके सामने एक नए अद्भुत स्वरूप में प्रकट हुए। ये रूप ऐसा था जिसमें न त्रिशूल था, न डमरू, न ही मस्तक पर चंद्रमा। ये केवल शुद्ध ऊर्जा का एक स्वरूप था, न पुरुष, न स्त्री, न स्थिर, न गतिमान। शिव ने स्नेह से अनामिका के जले हुए अंगों को छुआ। उनकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजी, हे अनामिका, तुम वर्षों से मुझे अद्वैत में खोजना चाहती थी, लेकिन तुम ये भूल गई कि अद्वैत पूजा में नहीं है, बल्कि कर्म में है। जब तुम बिना किसी कामना या भय के उस आग में कूदी, तो तुमने उस बच्चे और स्वयं के बीच का द्वैत मिटा दिया। उस क्षण तुम न भक्त थी और न मैं देवता। तुम केवल जीवन थी और मैं भी जीवन। तुम जल रही थी और मैं भी जल रहा था। तुमने उस बच्चे को बचाना चुना और उस कर्म में हम दोनों एक हो गए। शिव ने कहा, मेरा सबसे गोपनीय स्वरूप वह है जो कर्म करते समय अपने और अन्य के बीच कोई अंतर नहीं देखता। जहां मैं और तुम समाप्त हो जाते हैं, वहीं हम शुरू होता है। शिव का स्पर्श पाते ही अनामिका के सभी घाव तुरंत भर गए। लेकिन अब वह पहले वाली अनामिका नहीं थी। उन्हें अब हर जीव में, हर कार्य में, हर क्षण में शिव का वही निराकार शुद्ध ऊर्जा स्वरूप दिखाई देने लगा। उन्होंने जान लिया कि सबसे बड़ा मोक्ष ज्ञान की ऊंचाइयों में नहीं, बल्कि बिना लगाव के किए गए साधारण कर्म की गहराई में छिपा है। अनामिका फिर कभी तपस्या के लिए नहीं बैठी। वह गांव में रही, लेकिन हर कार्य को महादेव की पूजा मानते हुए करने लगी। उनके लिए अब पानी भरना या भोजन पकाना भी उतना ही दिव्य था जितना कैलाश पर ध्यान लगाना। उन्होंने अंततः शिव के सबसे बड़े रहस्य को प्राप्त कर लिया। सच्चा अद्वैत जीवन के हर क्षण में सक्रिय रूप से उपस्थित रहने में है। अनामिका ने शिव के रहस्य को जान लिया था कि सच्चा अद्वैत केवल कर्म में है। उन्होंने गांव में रहकर जीवन के साधारण कार्यों को ही अपनी निरंतर तपस्या बना लिया था। उनके चेहरे पर सदैव एक ऐसी शांति विराजती थी जो उन्हें पहले कठोर तपस्या के दौरान भी प्राप्त नहीं हुई थी। गांव वालों ने उनकी अलौकिक शांति और निस्वार्थ सेवा को देखा, लेकिन वे इस ज्ञान के पीछे का कारण नहीं समझ पाए। उन्हें लगता था कि अनामिका अब आम हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपनी गुफा और ध्यान छोड़ दिया था। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पूरे गांव के बह जाने का खतरा मंडराने लगा। गांव वाले भयभीत होकर भागने लगे। तभी एक वृद्ध महिला, जिसका नाम मंजुला था, अनामिका के पास आए।
मंजुला ने हमेशा अनामिका की पुरानी तपस्या का सम्मान किया था, पर उनके साधारण जीवन को देखकर निराश रहती थी। मंजुला ने निराशा से कहा, अनामिका, अब तुम क्या करोगी? तुम तो तपस्या करना भूल गई हो। तुम्हारे पास कोई सिद्धि नहीं है। अब गांव को कौन बचाएगा? काश तुम अपनी गुफा में होती और महादेव को पुकारती। अनामिका ने मुस्कुराकर मंजुला की ओर देखा। उन्होंने कहा, मंजुला माता, महादेव को पुकारने के लिए गुफा में जान आवश्यक नहीं है। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो वे हमारे भीतर ही होते हैं। सिद्धि और चमत्कार तब होते हैं जब मैं कार्य करता हूँ, लेकिन जब कर्म स्वयं होता है तो वह शिव का विधान बन जाता है। उन्होंने गांव वालों को संगठित किया। उन्होंने न तो कोई मंत्र पढ़ा और न ही कोई चमत्कारी विभूति लगाए। उन्होंने बस गांव वालों से कहा कि वे सब मिलकर नदी के बहाव को मोड़ने के लिए तटबंध पर पत्थरों और मिट्टी से एक मानव श्रृंखला बनाए। अनामिका ने सबसे पहले बाढ़ के पानी में कदम रखा। उन्होंने सबसे भारी पत्थर उठाया और उसे तटबंध पर रखने के लिए संघर्ष किया। वह सबसे आगे थी, कीचड़ और पानी में सनी हुई, बिल्कुल एक साधारण मजदूर की तरह। गांव वालों ने देखा कि अनामिका, जो एक सिद्ध योगिनी थी, इतनी विनम्रता से कठिन शारीरिक श्रम कर रही है। यह देखकर उनकी निराशा दूर हुई और उनमें अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। एक एक करके गांव के सभी लोग अनामिका के पीछे खड़े हो गए। वे सब मिलकर उस भयंकर जलधारा के विरुद्ध संघर्ष करने लगे। ये केवल एक तटबंध बनाने का कार्य नहीं था, ये अद्वैत की वास्तविक अभिव्यक्ति थी। अब वहाँ कोई अमीर गरीब, साधक संसारिक या भक्त देवता नहीं था। वहाँ केवल हम थे जो एक साथ उस कार्य को कर रहे थे। जैसे ही अंतिम पत्थर अपनी जगह पर रखा गया, जिससे नदी का बहाव सफलतापूर्वक मुड़ गया, उसी क्षण आकाश में एक श्याम वर्ण का बादल छा गया। उस बादल से कोई गर्जना नहीं हुई, बल्कि एक गहरी शांत ध्वनि आई, जैसे सहस्रों शंख एक साथ गूंज रहे हों। गांव के लोग डर गए, पर अनामिका जानती थी कि यह शिव का संकेत है। उसी क्षण अनामिका को महसूस हुआ कि उनके हृदय से एक प्रकाश निकला है, जिसने पूरे तटबंध को घेर लिया। ये प्रकाश कोई जादुई ऊर्जा नहीं थी, ये सामूहिक निस्वार्थ कर्म की शक्ति थी। शिव की वाणी फिर से गूंजी, यही मेरा सबसे बड़ा चमत्कार है अनामिका। न तो जल का रुकना, न ही अग्नि से बचना। सबसे बड़ा चमत्कार है जब मनुष्य कर्म के माध्यम से मैं को त्याग कर हम बन जाते हैं। तुमने इस तटबंध को नहीं, बल्कि एक प्रेम सेतु को बनाया है। यही सच्चा अद्वैत है। बाढ़ रुक गई, गांव बच गया। मंजुला ने अनामिका के पैरों पर गिरकर कहा, हे माता, अब मैं समझी। गुफा में बैठकर तपस्या करना आसान है, पर संसार में रहकर हर कर्म में शिव को देखना सबसे बड़ी सिद्धि है। अनामिका ने उन्हें उठाया। उस दिन से अनामिका ने गांव वालों को सिखाया कि शिव को खोजने के लिए कहीं जान एक ही जरूरत नहीं है। जब भी तुम निस्वार्थ भाव से किसी अन्य के लिए कार्य करते हो, तो तुम स्वयं शिव बन जाते हो। और यही शिव का अंतिम और सर्वोच्च वरदान है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।